हेलो दोस्तों, माय नेम इज मोहित वर्मा और आज हम बात करेंगे कि टेम्पर टेंट्रम को कैसे डील करें। कई बार बच्चे जब टेम्पर टेंट्रम दिखाते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि उनकी पेरेंटिंग स्टाइल में कहीं ना कहीं कमी है, जबकि टेम्पर टेंट्रम टोडलरहुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए जानते हैं कि टेम्पर टेंट्रम होता है। बच्चों का चीखना, चिल्लाना, चीजों को हिट करना, तोड़ फोड़ करना, येलिंग करना, ये सारे टेम्पर टेंट्रम के पार्ट। आइए जानते हैं कि टेम्पर टेंट्रम आखिर होता है। चीखना, चिल्लाना, येल करना, हिट करना, चीजों को तोड़ना फोड़ना, ये सारे टेम्पर टेंट्रम के पार्ट। और टेम्पर टेंट्रम बच्चों के अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। टेंट्रम शो करना अपनी नीड को अपने पेरेंट्स तक कन्वे करने का एक जरिया होता है, एक लैंग्वेज होता है। कई बार बच्चे वर्बली अपनी चीज़ों को नहीं बता पाते क्योंकि उनकी लैंग्वेज स्किल्स उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं जितनी हम बाकी लोगों की हो पाती हैं। तो वो टेंट्रम के थ्रू अपनी नीड्स को कन्वे करते हैं और इस नीड को समझने की ज़रूरत पेरेंट्स को। डॉक्टर लेवी, जो चाइल्ड डेवलपमेंटलिस्ट हैं, वो मानते हैं कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब जब वो अपनी नीड को कन्वे नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से टेंट्रम करते हैं। सवाल आता है, क्या टेम्पर टेंट्रम अवॉइड हो सकता है? उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। बच्चे अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को मॉडल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे बिहेव करें, कैसे बर्ताव करें, और वैसे ही वो एक्ट करें। तो सिमिलरली आपको भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बिल्कुल काम और पीसफुली उस सिचुएशन को डील करना चाहिए। उस सिचुएशन को दिखाना चाहिए कि आप भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कितने परफेक्टली उस सिचुएशन से डील कर पा रहे हैं, सो दैट योर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो फॉलो द सेम पैथ। दूसरा मेन पॉइंट है कि बच्चों के ट्रिगर्स को हम पहचानें। हो सकता है बच्चे को जब भूख लगती हो तो वो टेम्पर टेंट्रम दिखाता है। हो सकता है बच्चा किसी टॉयज को देख के अट्रैक्ट हो जाता है और उसके लिए वो एक अनडिजायरेबल एक बिहेवियर पैटर्न शो कर रहा है। तो उन ट्रिगर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है और उनको प्रिवेंट करना, उनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कई बार बच्चे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ना तो खुद समझ पाते हैं ना वो समझा पाते हैं। उस सिचुएशन में वो अपना टेम्पर लूज कर देते हैं और फिर वो दे स्टार्ट येलिंग एंड बिहेविंग ऑड इन सो मेनी सर्कमस्टांसेस। तो सिचुएशन में बच्चों को अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके इसके अंदर पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको पेरेंट्स को अपनी डेली लाइफ में अपनाना चाहिए, स्पेशली तब जब बच्चा टेम्पर टेंट्रम शो कर रहा है। सबसे पहला कि अग्रेसिव टेंट्रम को पेरेंट्स को इमीडिएटली अटेंशन देनी चाहिए। बच्चा अगर एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा वर्बली या फिजिकली डिस्ट्रक्टिव अगर हो रहा है, तो उसी वक्त उस सिचुएशन में इंटरवीन करना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों पे उस वक्त चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त पेरेंट्स को ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस सिचुएशन को बिल्कुल शांत तरीके से उस सिचुएशन को डील किया। पेरेंट्स को ब्रीफ कमांड्स का यूज़ करना चाहिए। वो कमांड्स, वो नरेशंस जो बहुत प्रिसाइजली हों और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। जिस वक्त बच्चा सबसे ज़्यादा टेंट्रम शो कर रहा हो, उस वक्त बच्चे को उस सिचुएशन में डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। हो सके तो उस सिचुएशन से ही अलग एक सिनेरियो में लेके जाना चाहिए, अलग एक सिचुएशन में लेके जाना चाहिए। उसकी जो उसकी एनवायरनमेंट है उसके अंदर तब्दीली करनी चाहिए। तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है उस सिचुएशन में, उस फ्रस्ट्रेशन को अंडू करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है या बहुत टेम्पर टेंट्रम शो कर रहा है, तो उस सिचुएशन में बच्चे को कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें सो दैट उसकी फ्रस्ट्रेशन डाइवर्ट। अगर बच्चा बहुत फ्रिक्वेंटली टेम्पर टेंट्रम शो कर रहा है तो बच्चे को काफ़ी सारी सिनेरियोज में एडवांस वार्निंग दे देनी चाहिए। अगर बच्चा किसी सिचुएशन में टेम्पर टेंट्रम शो करता है और उसको पता है कि इस सिचुएशन में मेरे को बेनिफिट हो सकता है, तो दिस थिंग विल हेल्प यू आउट। उस सिचुएशन में यू शुड लाफ,
एंड यू शुड बिहेव एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। क्योंकि उस सिचुएशन में बच्चे को पता है कि मेरे को अगर मैं ऑड बिहेव कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि मैं ऐसा बिहेव करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुन लेंगे, देन यू शुड बिहेव नॉर्मल और यू शुड लाफ। क्योंकि उससे बच्चे को एक क्यू जाएगा कि पेरेंट्स के ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो मेरे को इस बिहेवियर को कम करना है। पेरेंट्स को इस तरीके के बिहेवियर के साथ असर्टिव बिहेव करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स अपनी डिमांड्स पे, अपनी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पे फिक्स हैं, असर्टिव हैं, और बच्चे को शांत होने के बाद समझाएं कि आज का जो बिहेवियर था वो कितना अनडिजायरेबल था और इस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंस क्या हैं। सबसे जरूरी है कि बच्चों के टेम्पर टैंट्रम को पेरेंट्स पर्सनली ना लें। वो बच्चे हैं, उनकी कॉग्निशन अभी ग्रो हो रहा है, उनकी पर्सनैलिटी अभी ग्रो हो रही है। तो इन चीज़ों के अंदर बच्चे जो भी हमसे शेयर करें, जो भी चीज़ें हमसे बोलते हैं, उनका एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। टेंट्रम टेम्पर भी उनके वे ऑफ एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। तो आई होप हम सब ने टेम्पर टैंट्रम को समझा और उसके अंदर आने वाली दिक्कतों को भी समझा। इसमें हम अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को और कैसे एनहांस कर सकते हैं, हमने इसके बात की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लॉग इन टू आवर यूट्यूब चैनल।